तो गाइस, क्या फाइटर मूवी मिसाइल लोग कर पाई बॉक्स ऑफिस पर या नहीं? मैं कुछ मूवीज की कलेक्शन इस मूवी से कंपेयर करूंगा और आपको थोड़ा बहुत आइडिया देने की कोशिश करूंगा कि ये कैसा परफॉर्म कर रही है। और यहाँ पर मैं सिर्फ उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को कंपेयर कर रहा हूँ, उनकी क्वालिटी को नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कह दूं कि मैं हर बार कहता हूँ कि मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पर इस बार मैं पहले कह दे रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आए चाहे ना आए, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए जैसे मूवीज में होता है कि लड़के को लड़का पसंद नहीं होता पर बाद में वो शादी उसी से करती है, तो वैसा कुछ हमारे बीच में मतलब शादी नहीं, मतलब आपको मेरा चैनल पसंद आने लग जाए थोड़ा बहुत तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो फाइटर मूवी जो रिलीज हुई है 25 जनवरी को नॉन हॉलीडे के टाइम पे, और इस मूवी का जो बजट है वो है 250 करोड़। इस मूवी की हाइप इतनी ज्यादा नहीं थी और जो ट्रेलर इन्होंने ड्रॉप किया था उसकी वजह से इसकी हाइप और नीचे चली गई थी। जो इन्होंने पूरी स्टोरी रिवील कर दी थी उसका भी इम्पैक्ट हुआ है कहीं ना कहीं कलेक्शन पर। और इसके अगले दिन जो 26 जनवरी की छुट्टी थी, तो उस दिन भी लोग सोच रहे होंगे कि पहले इसका रिव्यू देख लेते हैं कैसी मूवी है, अगर मूवी अच्छी होगी तो कल चले जाएंगे देखने। तो इन 2-3 चीजों की वजह से जो मूवी की कलेक्शन है, फर्स्ट डे की कलेक्शन, वो बहुत ही कम आई है, जो कि 22.5 करोड़ और 250 करोड़ की मूवी होने के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा कम है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं टाइगर 3 और गदर 2 से, जो कि पिछले साल आई हैं, तो टाइगर 3 की जो फर्स्ट डे कलेक्शन थी वो थी लगभग 44 करोड़ और गदर 2 की लगभग थी 40 करोड़। और टाइगर 3 का तो बनता भी है क्योंकि वो दिवाली पे रिलीज हुई थी और उस मूवी की हाइप भी बहुत ज्यादा थी। और गदर 2 की अगर बात करूं तो वो भी नॉन हॉलीडे पर ही रिलीज हुई थी 11 अगस्त को, और उसने भी पहले दिन 40 करोड़ किया है। और अगर मैं फाइटर को कंपेयर करूं वॉर से, जो कि सिद्धार्थ आनंद जी की मूवी है जो उन्होंने ऋतिक सर के साथ बनाई थी, तो वो मूवी भी 2 अक्टूबर को 2019 को रिलीज हुई थी। अब पता लगा कितने साल खराब हो गए जिंदगी के। 2 अक्टूबर की छुट्टी और इस मूवी की हाइप जितनी थी, उनकी वजह से इस मूवी ने फर्स्ट डे कलेक्शन करी 53.35 करोड़। 2019 की बात कर रहा हूं मैं। और इस मूवी का बजट भी 170 करोड़ था। टाइगर 3 का जो था 300 करोड़ और गदर 2 का भाई 60 करोड़। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहले दिन तो बहुत ही कम कलेक्शन रही है फाइटर की, पर फाइटर के मेकर्स का जो प्लान था वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही बैठा है। 26 जनवरी की छुट्टी और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जो लोगों तक पहुंचा है, उसकी वजह से जो सेकंड डे पर जंप लिया इस मूवी ने वो बहुत ही बड़ा जंप है। 75% का जंप है फर्स्ट डे की कंपैरिजन में। और सेकंड डे पर जो कलेक्शन करी है फाइटर मूवी ने वो है 39 to 40 करोड़। टाइगर 3 का जो सेकंड डे था वो था 59 करोड़ और गदर 2 का जो सेकंड डे था वो था 43 करोड़। अगर वॉर मूवी से मैं इसकी कंपैरिजन करूं तो उसकी सेकंड डे की जो कलेक्शन थी वो थी 24 करोड़, जो कि फर्स्ट डे की कंपैरिजन में बहुत बड़ा डंप था क्योंकि नॉन हॉलीडे आ चुका था तब। तो आज सैटरडे के दिन मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज के जो अर्ली एस्टिमेट्स हैं वो है 23 से 25 करोड़। और हम अगर मानकर चलें कि 25 करोड़ भी अगर ये मूवी कर लेती है आज, और कल संडे के दिन, छुट्टी के दिन, अगर ये 40 करोड़ कम से कम करती है, फर्स्ट 4 दिन की जो कलेक्शन है वो लगभग इंडिया नेट में 126 करोड़ आएगी। अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं वॉर से, जो कि 2019 में आई थी, तो उसने भी अपने पहले 4 दिन में लगभग 128 करोड़ इंडिया नेट में करे थे। गदर 2 ने पहले 4 दिन में 173 करोड़ करे थे इंडिया नेट में, और टाइगर 3 ने करे थे 168 करोड़। आप सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं कि गदर 2 और टाइगर 3 के साथ इसकी जो कंपैरिजन है वो थोड़ी अनफेयर लग रही है, क्योंकि वो तो एक सुपर हिट फ्रेंचाइज की मूवीज थी और उनकी हाइप जो थी वो बहुत ज्यादा थी। आपकी बात जो है वो बिल्कुल सही है, पर मुझे ऐसी मूवीज के साथ इसकी कंपैरिजन करनी थी जो कि इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को लेके बनी है। तो पिछले साल आई हुई इन 2 मूवीज के साथ मुझे लगा कि इसकी कंपैरिजन अच्छी रहेगी। हालांकि अगर फाइटर मूवी भी फ्रेंचाइज मूवी होती, फाइटर 2 आ रही होती और पहली मूवी बहुत ही ज्यादा सुपर हिट हुई होती, तो इसकी कलेक्शन भी बहुत ज्यादा होती। और अगर आपके मन में ये है कि पठान के साथ इसकी कंपैरिजन क्यों नहीं करी गई, तो उसकी वजह ये है कि उसकी हाइप इतनी ज्यादा थी कि शाहरुख खान जी 4 साल के बाद आ रहे हैं और एक लंबी टाइम के बाद एक फुल ऑन एक्शन मूवी लेके आ रहे हैं, तो वैसा क्रेज इस मूवी का तो कहीं भी नहीं था। तो उसके साथ कंपैरिजन करना बहुत ही ज्यादा अनफेयर हो जाता फाइटर के लिए। तो फाइटर ने अगर जैसे मैंने बताया वैसी कलेक्शन कर ली तो फिर गेम रह जाएगी मंडे पर। मंडे पर डिप आता ही आता है, सबको पता है, पर कितना डिप लेगी ये मूवी? अगर थोड़ा बहुत डिप लिया इस मूवी ने, मान लो कि 20-25 करोड़ इसने मंडे को भी कर लिया, तो थोड़े बहुत आसार हैं कि ये हिट हो जाए मूवी। अगर फाइटर मूवी की कलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा डिप हो गई, 10-15 करोड़ के आसपास आ गई, तो इस मूवी का हिट होना बहुत ही मुश्किल है। और इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि अब जो इंडियन ऑडियंस है वो इंडिया पाकिस्तान के एंगल को देख देख कर उब चुकी है। टाइगर 3 भी एक डिसेंट मूवी थी, पर उसकी भी कलेक्शन उतनी हुई नहीं जितनी होनी चाहिए थी। इससे हमें पता लगता है कि अब इंडियन ऑडियंस ये इंडिया पाकिस्तान वाले एंगल को देख देख कर उब चुकी है।
फाइटर मूवी में तो दिखाने के लिए फिर भी एरियल एक्शन था, डॉग फाइट्स थी, पर आगे आने वाली मूवीज जो भी इस टेम्पलेट्स पर बन रही हैं, खास करके हमारे जो स्पाई यूनिवर्स की मूवीज हैं, उनको बहुत ही सोच समझकर चलना पड़ेगा, बहुत ही सोच समझकर इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये था कंपैरिजन फाइटर मूवी का। देखते हैं कि फाइटर मूवी क्या करती है, फिंगर क्रॉस है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय, और सब्सक्राइब का बटन नीचे ये प्लीज दबा देना। थैंक यू वेरी मच।